कभी सोचा है कि गर्म कॉफी में रखा चम्मच कैसे और कितनी तेजी से गर्म हो जाता है? ये एक आम सा नजारा है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही ताकतवर और सच पूछें तो खूबसूरत रियाजी छुपी हुई है। आज हम इसी हरारत के बहाव के सफर पर निकलेंगे, एक आम से चम्मच से लेकर खालिस रियाजी की गहराइयों तक। तो सवाल बहुत सीधा है। जब गर्म कॉफी में धात का चम्मच रखा जाता है तो उसका हैंडल गर्म क्यों हो जाता है? और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये कितनी तेजी से होता है। ये रोजमर्रा का तजुर्बा दरअसल तबीयत के एक बहुत ही बुनियादी कानून को समझने की पहली सीढ़ी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इसी आम तजर्बे से शुरू करेंगे, फिर हरारत के बहाव की जबान को समझेंगे, उसके बाद मशहूर हीट इक्वेशन को देखेंगे, फिर ये जानेंगे कि इस रियाजी को अमली कैसे बनाया जाता है, और आखिर में देखेंगे कि ये हमारी दुनिया को कैसे बदल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस तजर्बे की जो हम सब ने किया है, यानी हरकत में हरारत का मुशाहदा। देखें, यह कायनात का एक बड़ा सीधा सा उसूल है। हरारत हमेशा गर्म से ठंडी जगह का सफर करती है, हमेशा एक तवाजुन की तलाश में। कॉफी ठंडी हो रही है क्योंकि उसकी गर्मी हवा में फैल रही है, और चम्मच गर्म हो रहा है क्योंकि कॉफी की गर्मी उसमें मुंतकिल हो रही है। ये एक कुदरती बहाव है जिसे हम अभी रियाजी की जबान में बयान करने वाले हैं। अब इस बहाव को ठीक से बयान करने और नापने के लिए हमें कुछ खास अल्फाज की जरूरत है। तो आइए हरारत के बहाव की जुबान सीखते हैं। पहला तस्वर है टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसे समझने का सबसे आसान तरीका एक पहाड़ी की ढलान का है। जितनी ज्यादा खड़ी ढलान होगी, कोई भी चीज उतनी ही तेजी से नीचे आएगी। बिल्कुल इसी तरह दो नुक्तों के बीच दर्जा हरारत का फर्क जितना ज्यादा होगा, हरारत उतनी ही तेजी से बहेगी। और अगर ग्रेडियंट पहाड़ी की ढलान है तो हीट फ्लक्स इस ढलान पर बहने वाले पानी की मिकदार है। यह हमें बताता है कि असल में कितनी हरारती तवानाई एक जगह से दूसरी जगह एक सेकंड में मुंतकिल हो रही है। यह बहाव की असल मिकदार है। और तीसरा अहम तस्वुर है थर्मल डिफ्यूजिविटी। ये हर चीज़ की अपनी ज़ाती खासियत है। ये बताती है कि कोई मटीरियल हरारत को जज्ब करने के मुकाबले में कितनी तेज़ी से आगे मुंतकिल करता है। यही वो चीज़ है जो बताती है कि धात का चम्मच लकड़ी के चम्मच के मुकाबले में फ़ौरन गर्म क्यों महसूस होता है। धात की डिफ्यूजिविटी बहुत ज़्यादा होती है। चलें, अब हमारे पास सारे ज़रूरी पुर्जे मौजूद हैं। अब वक्त है कि इन सब को जोड़कर फिजिक्स की एक सबसे मशहूर मसावात यानी हीट इक्वेशन को सामने लाया जाए। ये मसावात एक बहुत ही सादा सी लेकिन गहरी बात कहती है। ये कहती है कि किसी भी एक जगह पर दर्जा हरारत के बदलने की रफ्तार इस बात पर मुनहसर है कि उस जगह का दर्जा हरारत अपने इर्द गिर्द के दर्जा हरारत से कितना मुख्तलिफ है। इस फर्क को हम रियाजी में कर्वेचर कह सकते हैं। मतलब अगर कोई नुक्ता अपने पड़ोसियों से बहुत ज्यादा गर्म है तो वो तेजी से ठंडा होगा, और अगर बहुत ठंडा है तो तेजी से गर्म होगा। सीधी सी बात है। और ये रही वो खूबसूरत मसावात अपनी पूरी शान के साथ। आइए इसके हर हिस्से को देखते हैं। डेल्टा यू बाई डेल्टा टी वक्त के साथ दर्जा हरारत में तब्दीली की रफ्तार है। अल्फा यानी अल्फा इस चीज की थर्मल डिफ्यूजिविटी है जो हमने अभी सीखी, और डेल्टा स्क्वायर यू जिसे लाप्लास कहते हैं वही कर्वेचर या इर्द गिर्द से दर्जा हरारत का मजमूई फर्क है। तो ये मसावात सिर्फ ये बता रही है कि दर्जा हरारत में तब्दीली की रफ्तार दो चीज़ों पर मुनहसर है। वो चीज़ बनी किस चीज़ से है और उसके आसपास कितनी गर्मी या सर्दी है। अब ये मसावात है तो बहुत ताकतवर, लेकिन इसकी मुकम्मल शक्ल को हल करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। तो अब देखते हैं कि साइंसदान और इंजीनियर इसे हकीकी मसाइल के लिए काबिल इस्तेमाल कैसे बनाते हैं। यहाँ पर जहानत का कमाल देखें। पूरी तीन जहाती मसावात हर सिमत में हरारत के बहाव को देखती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लेकिन फ़र्ज़ करें हमें सिर्फ एक लंबी पतली धाती सलाख में हरारत का बहाव देखना है, तो हम इस मसावात को आसान करके सिर्फ एक सिमत यानी लंबाई तक महदूद कर सकते हैं। ये आसान शक्ल हल करना कहीं ज़्यादा मुमकिन हो जाता है। इन आसान की गई शक्लों को कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं। ये बिल्कुल मेयारी चाबियों की तरह हैं जो मुख्तलिफ आम शक्लों और हालात जैसे सलाखों या प्लेटों के लिए इस मसावात का ताला खोल देती हैं। यही वो चीज़ है जो इस खालिस रियाजी को एक हकीकी दुनिया का कारामद औजार बनाती है। तो ठीक है, ये सारी थ्योरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आखिर ये सब हमारी हकीकी जिंदगी में कहाँ काम आता है? आइए इस मसावात के चंद हैरान कुन इस्तेमालात पर एक नज़र डालते हैं। ज़रा सोचें, एक ही रियाजियाती उसूल कंप्यूटर के प्रोसेसर को ठंडा रखने वाले निज़ाम को डिज़ाइन करने से लेकर मौसमियाती तब्दीली के आलमी मॉडल्स बनाने तक इस्तेमाल होता है। इसे एरोस्पेस के लिए नए मादे बनाने, आतिशफशां के लावे के बहाव की पेशगोई करने और यहाँ तक कि फूड इंडस्ट्री में खाना पकाने के अमल को बेहतरीन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे अहम नुक्ता क्या है?
وہ یہ ہے کہ یہ مساوات ہمیں کسی بھی سسٹم کی موجودہ حالت کو دیکھ کر اس کے مستقبل کی پیشگوئی کرنے کی صلاحیت دیتی ہے، چاہے وہ کافی میں رکھا چمچ ہو یا ہماری زمین کا ماحول۔ بنیادی اصول ایک ہی رہتا ہے۔ اور یہیں پر ایک بڑا اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، حرارت کے علاوہ اور کون سے ایسے غیر مرئی بہاؤ ہیں، جیسے معلومات کا پھیلنا، دولت کی تقسیم یا یہاں تک کہ آبادی کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی، جنہیں اسی طرح کے ریاضیاتی اصولوں سے سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ مساوات صرف گرمی اور سردی کی کہانی نہیں، یہ کائنات میں پھیلاؤ اور توازن کے ایک گہرے قانون کی طرف اشارہ کرتی ہے۔